हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है जेजे के रिगार्ड में। जी हाँ, जिसमें एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है DSSB के द्वारा। और उस नोटिफिकेशन जो कि आज रिलीज़ किया गया है, उसमें बताया गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टीयर 2। और वो कब रिलीज़ आपका एग्ज़ाम हुआ था? 1/6/2024 को और 2/6/2024 को। ठीक है, ये था आपका डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स के रिगार्ड में सब्जेक्ट। और उसके बाद वैकेंसीज आपकी बताई गई हैं कि इतनी वैकेंसीज आपकी DSSB में जेजे के लिए आई थी। ठीक है, और उसके बाद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 13,916 कैंडिडेट्स। जी हाँ, एक्चुअल में टीयर 2 में आपके 13,916 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 1/6/2024 और 2/6/2024 को। ठीक है, और उसके बाद एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर सो एंड सो द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर पोस्ट कोड इस 4 टीयर एग्जामिनेशन। ठीक है, टीयर 1 आपका MCQ हो गया, टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया, और फिर उसके बाद टीयर 3 होगा स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में कितने लोगों ने एक्चुअल में क्वालिफाई किया है? वो है आपका 6,366। जी हाँ, 6,366 लोगों ने आपका टीयर 2 को पास किया है और टीयर 3 के लिए वो अपीयर होंगे। ठीक है, शॉर्टलिस्ट होंगे, ये लिखा आपका पॉइंट 4 में। और कट ऑफ मार्क्स जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का टीयर 3 के लिए वो है एज अंडर। यूआर की 65.70 है, ओबीसी की 62.30 है, एससी की आपकी 62.92 है, एसटी की आपकी 55.22 है, ईडब्ल्यूएस की 63.50 है, और वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं हमारे 45.01, 46.14, कैटेगरी सी में पीडब्ल्यूडी में 59.01 और कैटेगरी डी एंड ई में 55.50 है। और वहीं एक्स सर्विसमैन के हमारे जो भाई बहन हैं उनकी 49.03 है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 6 में लिखा गया है जो स्किल टेस्ट के लिए किस रेशियो में लोगों को क्वालिफाई किया गया है, वो है आपका 1:10 के रेशियो में। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट 7 है documents since have not been called from the candidates along with the application form. As such, detailed scrutiny regarding eligibility has not been carried out. Therefore, mere inclusion, आपका सिर्फ नाम आना टीयर 3 एग्जाम के लिए आपको कोई भी राइट नहीं पोजेस देता या फिर कन्फर करता उस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन मार्क्स अबव और इक्वल टू लास्ट शॉर्टलिस्टेड यूआर कैंडिडेट्स इन बोथ टीयर 1 एंड टीयर 2 हैव बीन शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट यूआर वैकेंसी। मतलब क्या है कि जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टीयर 1 और टीयर 2 को कंबाइन करके यूआर की जितने मार्क्स स्कोर या फिर यूआर के जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उसको पास कर लिया या उतना कर लिया, तो उनको एज अ यूआर कैंडिडेट उनको वैकेंसी दे दी गई है, हैव बीन शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज। ठीक है, फॉर स्किल टेस्ट और अदरवाइज दे आर शॉर्टलिस्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, the shortlisted candidates for the above mentioned post will be informed separately for appearing in tier 3 skill test। मतलब क्या है, जो लोगों ने स्किल टेस्ट जो कि टीयर 3 है उसको उसके लिए क्वालिफाई किया है उनको अलग से DSSB इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, और पॉइंट नंबर 10 कहता है द डिटेल्स ऑफ स्किल टेस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली बाय द बोर्ड। द कैंडिडेट्स आर हियर बाय एडवाइस। मतलब क्या है, आपको एक स्किल टेस्ट के रिगार्ड में नोटिफिकेशन अलग से आएगा और आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहना है। 11 पॉइंट कहता है आपका द अबव शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर टीयर 3 फॉर द पोस्ट ऑफ इज सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एनी पेंडिंग कोर्ट केस। कोई भी कोई कोर्ट केस आपका कहीं भी पेंडिंग है उसका सब्जेक्ट टू आउटकम है। और उसके बाद while every care has been taken in preparing the list of shortlisted candidates, DSSB reserves the right to rectify errors and omission if any detected at any stage। ये आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल सी चीज थी। और उसके बाद दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज DSSB, डिप्टी सेक्रेटरी DSSB। ठीक है गाइस, जिन लोगों ने टीयर 3 के लिए क्वालिफाई किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल दी बेस्ट फॉर देयर स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होंगी एज पर स्किल टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट फॉर स्टेनोग्राफर्स, उन सब का मैं उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके लिए एक वीडियो भी लाऊंगा जल्द ही, जिससे आप अच्छे से अपने जेजे के एग्जाम के लिए स्किल टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। अभी के लिए congratulations to all those who have cleared tier 2 of DSSB JJ's exam and all the best for their skill test। And please like, share and subscribe my channel
for more such content related to DSSB JJ exam. Thank you for watching.